नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू माय YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स। हम आप लोगों के लिए बाल विकास की नई क्लास ला रहे हैं। आप सब हमारे क्लास में आकर के जुड़े और हमारे जो नियम आप लोगों को सिखाते उसको सीखने के लिए और उसको लिखने के लिए पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाएं। हम जो है आप लोगों के लिए एक नई क्लास ला रहे हैं। हमारा जो आज का पहला सवाल है, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अन्वेषण के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नैदानिक मूल्यांकन कहते हैं, उसको फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहते हैं, प्लेसमेंट मूल्यांकन कहते हैं, संकलित मूल्यांकन कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है। ये जो कक्षा नायक होते हैं उनके द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विकल्प है? ऐसा कौन सा विकल्प है जो हमको ज्यादा सोचने का मौका देगा, ज्यादा समझने का मौका देता है, ज्यादा करने का मौका देता है? न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें, नहीं हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा वो सोचने का भाई चर्चा बस करना है हमको। न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, सबसे बेहतर ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आगे देख लेते हैं, न्यूटन की गति का नियम, केवल ये नियम लिखने की बात कर रहा है। अब हम चलते हैं, न्यूटन के गति के नियम का एक लेख हो सकता है, लेकिन सबसे बेहतर हमारा ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन की गति के तीनों नियम की व्याख्या करें। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है? कोई बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसका कारण क्या है? परिवार का वातावरण हो सकता है कि परिवार का वातावरण खराब हो, अच्छे से न रहने वाले बोलते चाल का तरीका न हो, कक्षा का वातावरण हो सकता है, बालक उदंड हो, शिक्षक भी न ध्यान देते हो, आस पड़ोस का वातावरण हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब हम लोग चलते हैं आज के अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? ये इनमें से कौन से जो सामाजिक सबसे अधिक सामाजिक बालक कहाँ पर, क्योंकि ये जो छोटा बालक होता है सबसे अधिक कहाँ पर रहता है? अपने परिवार के पास रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सबसे अधिक सामाजिक कहाँ से होगा? ना कि विद्यालय में होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते हैं कि पड़ोस में। सबसे अधिक कहाँ पर होते हैं? उनके परिवार में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आज के अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल जो है ये कह रहा है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक का स्तर किस अवधि में घटित होता है? जो मूर्त रूप से बालक होता है वो किस अवधि में होता है? पियाजे जो हमारे वैज्ञानिक है उन्होंने बालक को 4 अवस्थाओं में बांटा है। नंबर 1 संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, फिर इसके नंबर सी जो है इसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और नंबर डी जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा जो ये केस कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो हमारे ऑप्शन नंबर सी 7 से 11 वर्ष के बालकों को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आप लोग हमारे इस चैनल में आके जुड़े हैं, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है उसमें कमेंट किया करिए। बेहतर तरीके से क्या हम सुधार कर सकते हैं उसको जरूर बताया करिए, सुझाव दीजिए। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का प्रमुख कारण क्या है? कोई बालक अगर अपराधी प्रवृत्ति उसके अंदर आ रही है उसका प्रमुख कारण क्या है? उसका प्रमुख कारण क्या है? परिवार का वातावरण। अगर परिवार का वातावरण गंदा है उस पर परिवार माने अपराधी प्रवृत्ति आएगी। अनुशासनहीनता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। सबसे हमारा बेहतर क्या है?
परिवार से ही बालक जुड़ता है। सबसे छोटा बालक होता है, गंदी चीज की वो परिवार में देखेगा वही उसमें आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाए। तो हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। जो विशिष्ट प्रकार के बालक होते हैं उनको शिक्षा किस प्रकार देनी, अपने पहनावे पर, अनुशासन पर नहीं भाई, उनको शिक्षा देनी है। पहनावा वनावा तो वो जरूरी नहीं है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है। समायोजन का मतलब है एक ही कक्षा में सभी प्रकार के बालक बैठ करके शिक्षा ग्रहण करें। तो इनमें से मुख्य कार्य क्या है? विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों के एक साथ बैठाने की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान इनमें से किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन है, इससे तो है। मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन ये भी है। सीखने का तरीके का अध्ययन है। संचार माध्यम का अध्ययन, भाई जो शिक्षा मनोविज्ञान उसका संचार से क्या काम है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम चलते हैं आज के आखिरी सवाल पर। हमारा अगला आखिरी सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? विकास लंबवत ना होकर के वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। जो हमारा ये विकास है मशीनी प्रक्रिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो ठीक है, हम अपना सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और अच्छे अच्छे सवाल आप लोगों के लिए लाएंगे। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अच्छे अच्छे सुझाव दिया करिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।